Student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 Subject Math Chapter 11 Part 13 11.4 का लास्ट वीडियो है. ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 11.5 और सिलेंडर के बारे में, हॉलो सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये 11.4 का 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं ध्यान से. कह रहा है अ स्विमिंग पूल इज 200 मीटर बाई 50 मीटर एंड हैज़ एन, मतलब 250 का मतलब हो गया स्विमिंग पूल है. इस तरीके से है ना, देख ऊपर से जब आप देखोगे नीचे भी होगा, डेप्थ भी होगा इसमें. 200/50 और जो इसका डेप्थ है, जो इसकी गहराई है वो है 2 मीटर. ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय द एंड ऑफ अ समर डे. समर मतलब क्या होता है, गर्मी के दिनों में. द वाटर लेवल ड्रॉप बाय 2 सेंटीमीटर. वो ड्रॉप मतलब आपने देखा होगा कि गर्मी में कहीं पानी रहता है तो अचानक सूख जाता है. कहाँ हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना. इतना तो सब पता है, साइंस पढ़ते हो ना आप लोग, कि जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता. तो इस पूल का पानी भी भाप बन के उड़ा होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 2 सेंटीमीटर पानी उड़ गया ये नापने पे, तो टोटल ये बताओ कि कितना मीटर क्यूबिक जो है पानी उड़ गया. अब देखो, सिर्फ किसी एक पॉइंट का तो उड़ा नहीं गया, इस पूरे एरिया में. यानी किस शेप में उड़ा होगा, एक क्यूबॉइड के शेप में. तो एल हमारे पास कितना है, 200 मीटर. बी कितना है, 50 मीटर. अब हमें एच कौन सा लेना है. देखो, जो पानी उसमें है हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो हमें एच तो वो लेना ही नहीं है. एच हमें लेना है जितना पानी उड़ा है, हमें उसी की क्वांटिटी तो फाइंड करनी है. तो 2 सेंटीमीटर. अब एक दिक्कत आ गई, ये सब मीटर में, सेंटीमीटर में. तो मीटर को सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड. अच्छा, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मीटर है, सेंटीमीटर है. तो 0.02 मीटर. वो जब हम एरिया या वॉल्यूम निकालते हैं तो वो स्क्वायर या फिर क्यूबिक वाला सिचुएशन को ध्यान में रखना होता है. नॉर्मली ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं. ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ. वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी से ही तो बाहर आ रहा है. वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल, फॉर्मूला L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H. तो 200 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 0.02. तो जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 मीटर क्यूबिक. ऐसे चाहे तो हम लीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन खैर हमसे इसने लीटर में नहीं पूछा है, इसने पूछा है हमसे हाउ मेनी क्यूबिक मीटर. ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि अगर वो लीटर में पूछ देता है तो हमें उसे कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसने नहीं पूछा. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है. कह रहा है अ कवर्ड. कवर्ड मतलब देखो, एक होता है ओपन वुडन बॉक्स, एक होता है ओपन, एक होता है कवर्ड. और दोनों में फर्क क्या है, अगर एक एंड से ओपन है या दोनों एंड से ओपन है. कवर है तो यानी सारे हैं उसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. कवर्ड का मतलब टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड हो गया ना. अब कह रहा है अ कवर्ड वुडन बॉक्स, एक कवर्ड वुडन बॉक्स हैज़ अ इनर मेजर 115 सेंटीमीटर, 75 एंड 35 से एंड थिकनेस. अब ये थिकनेस वाला, अब देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ क्यूब तो नहीं रखा. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. अब देखो, जैसे कि ये मेरे पास पेन बॉक्स है, तो अब ये जो, अब मैं पूछूँ इस पेन बॉक्स की थिकनेस कितनी है, तो ये जो है ये पार्ट इसका, ये पार्ट जो है ये इसकी थिकनेस है. अब मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर से मैं मान लो सेंटीमीटर में नापता हूँ. ये मेरे पास स्केल भी है ही, चलो नाप लेते हैं. अब सेंटीमीटर में जब हम इसको नापेंगे तो क्या नोट करते हैं, जब हम इसे अंदर से इनर देखते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर कहते हैं, है ना. और जब ये आउटर देखते हैं तो 6 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया. ध्यान से समझो. अब एक बात बताओ, इनर कितना है, यहाँ से हम देख लेते हैं 8 है, तो आउटर कितना हो गया. देखो इधर भी बढ़ गया और इधर भी इंक्रीज हो गया. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में काम आएगा. देखो दोनों तरफ बढ़ रहा है ना,
अगर मान लो इंटरनली लेंथ कुछ और है, जब हम एक्सटर्निफाई तो ये थिकनेस 2 टाइम ऐड हो रहा है, एक टाइम इधर ऐड हो रहा है और एक टाइम इधर ऐड हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अब फिर से बता रहा हूँ। एक तो इंटरनली हो गया मेजर, जब हम आउटर मेजर करेंगे तो थिकनेस जो है, जो इस बॉक्स की जो मोटाई है, इधर भी ऐड हो रही है और इधर भी ऐड हो रही है, ठीक। और ये अब आपसे कोई पूछ दे कि ये जो बॉक्स बना है इसके मिट्टी का वॉल्यूम बताओ, इसमें जो मिट्टी लगा है उसका, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्यूब में भी आएगा, सिलेंडर में भी आएगा, और जिसको हम हॉलो सिलेंडर कहते हैं। इस मिट्टी का वॉल्यूम निकालो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इंटरनली वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक, इंटरनली जो भी हमारे पास गिवन है। फिर हम क्या कर लेंगे, एक्सटर्नली वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखो ये पार्ट तो खाली है, तो एक्सटर्नली वाले में से जब हम ये इंटरनल वाला माइनस कर देंगे तो ये बच गया। तो वॉल्यूम ऑफ ये जो भी हमारा वुड है होगा या फिर सॉइल होगा, जो भी है, जिस चीज से भी बना होगा वो आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई आपके? चलो देखते हैं। अब कह रहा है कवर्ड वुडन बॉक्स एज ए इनर मेजर। अब देखो इनर मेजर लिख लेते हैं। इनर मेजर लेंथ है 115 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 75 सेंटीमीटर, हाइट है 35 सेंटीमीटर। एंड इस थिकनेस, थिकनेस कितना है, थिकनेस मैंने बताया था ना मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी कि वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो इंटरनली में से एक्सटर्नली वाला माइनस कर देना है। अब कहोगे सर एक्सटर्नली डायमेंशन तो दिया ही नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, जो इंटरनली है ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और मैं कहता हूँ इसकी जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इधर भी ऐड हो गया, 1 इधर भी ऐड हो गया, तो हो गया ना 12 हो गया। तो इंटरनली दिया होगा, एक्सटर्नल हम अपने हिसाब से पता लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इनर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इनर वॉल्यूम L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H 115 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 35, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें एक्सटर्नली निकालने के लिए हमें एक्सटर्नली का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होना चाहिए। अब देखो इंटरनली लेंथ कितना था 115 प्लस 2.5 इधर भी ऐड हो गया, 2.5 दूसरे साइड भी, 2.5 प्लस 2.5 यानी कि टोटल हो गया 120। ब्रेथ 75, 2.5 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा ना, कितना हो गया 80। हाइट 35 प्लस 2.5 प्लस 2. ये क्यों मैं डबल टाइम ऐड कर रहा हूं मैंने बता दिया, और आप भी किसी बॉक्स को लेकर थोड़ा ध्यान से देखना है ना, सेंटीमीटर है ना। अब निकालेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H 120 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 40, तो 8 चौक 32 12, ये हो गया हमारा 384,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो एक्सटर्नल था 384 माइनस इंटरनल था 301,875, तो कितना आएगा ये हमारे पास आएगा 82,125 सेंटीमीटर क्यूबिक। कई बार इसमें क्या होगा, इसका वेट भी पूछ देगा और ये दे देगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का वेट इतना है, तो हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ क्यूबॉइड हैज अ टोटल सरफेस एरिया 94। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कितना है 94 मीटर स्क्वायर।
फिर है लेटरल सरफेस एरिया, कितना है 70 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। अब एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया में तो 4 वॉल, बेस एंड जो रूफ है दोनों आ गए। अब लेटरल सरफेस एरिया में वॉल आ गई, तो हमें अगर बेस और रूफ का एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस एंड टॉप। तो टोटल 6 पार्ट है, में से 4 पार्ट माइनस कर दो, 94 माइनस 70 कितना हो गया 24 मीटर स्क्वायर। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, अपने घर में ही देख लेना, अभी आप बैठे होगे, जितना आपका बेस है उतना ही आपका रूफ है, दोनों इक्वल है कि नहीं है? बेस इक्वल टू रूफ है, नहीं है? क्योंकि एक क्यूबॉइड है तो रेक्टेंगुलर अपोजिट साइड अपोजिट पार्ट इक्वल है ना, अपोजिट पार्ट इक्वल, सो बेस इक्वल टॉप। ठीक, तो बेस प्लस टॉप कितना है 24 मीटर स्क्वायर। टॉप की जगह भी बेस लिख देते हैं, तो 2 बेस 24 मीटर स्क्वायर, तो बेस कितना हो जाएगा 24/2 12 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आ गया। अब ये हमसे एक और चीज पूछ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम भी निकालो, हाइट दे रखा है। अब वॉल्यूम के लिए तो एल और बी भी पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो एल और बी पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो बेस है उसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल मल्टीप्लाई बी, यानी कि हमारे पास गिवन है एल मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब एल मल्टीप्लाई बी तो हमें पहले से पता है, और एच कितना है 5, तो 12 5 जा 60 मीटर क्यूबिक। डन। ओके स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज इज ओवर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, उसमें सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।